तो यहाँ का जो कुछ आप एक्सटेंशन देख रहे हो जो यहाँ से आगे तक बढ़ाया गया है, ये इल्तुतमिश में बनाया था, इसको एक्सटेंड किया था इल्तुतमिश ने। ये अभी तो इसका बहुत बुरा हाल है, बट स्टिल अभी भी खड़ा हुआ है। शायद वही चीज़ें हैं जो कि को रिटेन करें हैं, पुरानी चीज़ें हैं। यहाँ कुतुब मीनार, कहते हैं कि यहाँ पे जो है यहाँ पे अगर हम आएंगे तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे पहले नहर बहती थी, अब वो अब तो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है। ये जो एरिया दिख रहा है ना आपको, ये यहाँ पे पहले नहर बहती थी, अब ये शायद पूरी तरीके से, तो बहुत टाइम हो गया होगा, ख़त्म हो गई, ये पानी वानी आता रही होगा, तो इसको बंद कर दिया गया होगा। तो यहाँ पे नहर बहती थी, ये पूरा एरिया ना, यहाँ से पूरी नहर बहती थी एक टाइम तक, बट अब तो खैर कुछ है ही नहीं, तो पूरा बंद ही हो गया ये है अपना कुतुब मीनार। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या कलाकारी गई है। ये पूरे टॉप पे दिख रहा है ना, वहीं से रेड साइड स्टोन है, रेड साइड सैंड स्टोन है, जो कि वो टाइम पे राजस्थान से लाए गए थे सारे, और उस टाइम पे इसको डेवलप किया गया था। आप इसको ज़रा आप देख सकते हो, मतलब आप अगर यहाँ टॉप टू बॉटम अगर देखोगे ना, तो मतलब एक भी जो इसके फ्लोर्स हैं ना वो मिस नहीं होंगे आपको। आप सोचो उस टाइम पे कितनी टेक्नोलॉजी उन्होंने, या कुछ रहती नहीं थी, बट उन्होंने वो टाइम पे इतनी चीज़ें ध्यान रखी कि इसको एक भी इसका जो फ्लोर है ना वो मिस नहीं होता है। एक भी फ्लोर आप नीचे से ऊपर टॉप टू देखोगे ना, खड़े होगे देखो, एकदम मैं नीचे से भी अगर देखूंगा ना तब भी सारे फ्लोर्स मुझे नज़र आएंगे। इतनी ज़्यादा इंजीनियरिंग और इतनी ज़्यादा सिविल थॉट इंजीनियरिंग के थे उनके, आप देख, मतलब हेड्स ऑफ यार। आज के टाइम पे इतना सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, इतनी चीज़ें आ गई हैं जो कि करने में बहुत इजी हो गई, बट वो टाइम पे कैसे करते थे मुझे नहीं पता। आप देखो सारे फ्लोर्स आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ से वहाँ तक। एक राउंड लेके देखते हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे इसका डोर था जिससे लोग इसके अंदर जाते थे, और यहाँ से ऊपर जाने में आपको 30 to 35 मिनट्स लगते हैं ऊपर जाने में, जो हिस्ट्री कहती है। बाकी यहाँ पे काफ़ी कैलिब्रेशन आप देख सकते हो, काफ़ी डिज़ाइन देख सकते हो, और इसमें स्टेयर्स ऑलमोस्ट 30 to 35 मिनट्स लगते थे इतने ऊपर जाने के लिए वो टाइम पे। वो टाइम पे पुराने डोर देखो, पुराने डोर आज तक मेंटेन है। अगर आज के डोर होंगे तो मेरे ख्याल से ख़राब ही हो जाएंगे। देख रहे हो आप, देख रहे हो यहाँ पे पत्थर पे कैसे चीज़ें आयतें लिखी हुई हैं, जो होली कुरान में चीज़ें मेंशन है, उसकी कुछ आयतें हैं यहाँ पे। दरवाज़ा ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, आप देख सकते हो। सब चारों तरफ से ओपन है, चारों तरफ से ओपन है, ये आप देख रहे हो। उससे कैलिकरीज देखो क्या डिज़ाइन, मतलब वो टाइम पे कैसे बनाया गया था। और इसका व्यू देखो यहाँ से, लुक एट द व्यू मैन। तो यहाँ से
के चारों तरफ से ये ओपन है और सबसे ब्यूटीफुल चीज़ देखनी है तो आप ये देखो चारों तरफ से ओपन है दिस साइड देखो इसका मतलब ये सब रेड सैंड स्टोन से बने हुए हैं और बीच बीच में जो वाइट दिख रहा है ये मार्बल से बने हुए हैं। ये सारे रेड सैंड स्टोन हैं और ये जहाँ वाइट दिख रहा है वो सारे वाइट मार्बल्स हैं। और आप देख रहे हो वो टाइम पे कितनी ध्यान दी गई कि वेंटिलेशन, कि भाई सफोकेशन नहीं हो तो वेंटिलेशन देखो यहाँ भी ऐसे वेंटिलेशन दिए हुए हैं और उधर भी वेंटिलेशन दिए हुए हैं। मतलब अभी भी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मुझे गर्मी का एहसास नहीं हो रहा क्योंकि इतनी ज़्यादा वेंटिलेशन है यहाँ पे। वो टाइम पे लोग कितना सोच सकते थे। देखो ये रेड सैंड स्टोन है और ये मार्बल है तो 2 सैंड स्टोन से भी बना हुआ है। और ये टॉम है, इमाम टॉम है यहाँ पे देखो। और ये टॉम है, टॉम ऑफ इमाम ज़मीन। तो अगर इनके बारे में आपको और जानना है तो आप इसको होल्ड करके पॉज करके आप इसको और रीड कर सकते। तो मुझे तो मैं सोचता हूँ कि भाई वो टाइम पे कभी इन्होंने सोचा ही नहीं होगा कि यार हम नहीं होंगे और ये सब चीज़ें पड़ी रहेंगी, लोग आएंगे, लोग देखेंगे। मतलब बड़ा अजीब सा लगता है ना। सोचो कि भाई ये लोग जिन्होंने बनाया वो है नहीं और ये सब चीज़ें यहीं पड़ी है, यहीं सब पड़ी रह गई। और यहाँ पे उनके मकबरा है, सब यहीं दफन हैं। और मतलब समझ में नहीं आता मेरे को भाई। शायद मुझे लगता है कि हमें भी समझना चाहिए कि भाई दुनिया तो सिर्फ कुछ आपका ट्रैवल है, यहाँ पे आपको तो स्टे तो करना नहीं है, यहीं पे आपको रहना तो है नहीं। तो ये लोग सारी चीज़ें बना के चले गए और लोग आते हैं देखने के लिए। तो आप जिसको जो सीख लेनी इससे तो आप ले सकते हो, मैं किसी को एडवाइस नहीं करूँगा। बाकी देखो सब यहीं खड़ा हुआ है, सब यहीं पड़ा हुआ है। इतने बड़े बड़े किंग्स थे, इतने बड़े बड़े पावरफुल लोग थे ये, जिनको मतलब कुछ था ही नहीं, मतलब एक इशारा करें और काम हो जाए। आज वो भी नहीं है, उनकी कोई हस्ती नहीं है और चीज़ें ऐसी कैसी खड़ी हुई हैं। ज़मीन कह सकते हो, उनके कंस्ट्रक्शंस कह सकते हो, सब ऐसे कैसे खड़े हुए हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पे स्कूल थे जो कि मदरसा कहलाते थे। तो इधर के तरफ आपको मदरसा दिखाई देगा, ये जो दिखाई दे रहा है। पहले ये स्कूल मदरसा देखते हैं कैसा क्या था अंदर के, क्या सिस्टम। एक सेक्शन तुम देखोगे तो ये बना हुआ है। कितना वो टाइम पे कैसे मतलब सोचो कैसे सोचा गया होगा लोगों को पढ़ाने के लिए और लिखाने के लिए। ये यहाँ पे ये जो बॉक्स है इसको ताक बोलते हैं, जो कि मुझे पता है हम लोग जब गाँव जाते थे तो वहाँ पे ऐसा ताक बना रहता था जिसमें लालटेन या चिराग जो भी रहते थे वो रहते। तो ये मदरसा है जो कि खिलजी के टाइम पे ये मदरसा बनाया गया था। खिलजी के टाइम पे ये मदरसा बनाया गया था। तो यहाँ पे एजुकेशन दी जाती थी, नॉट जस्ट बिकॉज के वहाँ पे इस्लामिक दी जाती थी, यहाँ बहुत सी चीज़ औषधि के बारे में दी जाती थी, नॉर्मल पढ़ाई के बारे में दी जाती थी। ये देखो यहाँ पे ये जो डैमेजेस दिख रहे हैं आपको, ये वो टाइम का एक याद दिलाता है कि भाई सोचो कि वो टाइम पे कैसे खिलजी के टाइम की सब
कंस्ट्रक्शंस आपको दिखाई देंगी। खिलजी के ड्यूरेशन में बनाया गया था। मकबरा है ये देख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि उसी के टाइम का एक्सटेंशन है ये सब, तो शायद इसलिए यहीं पे उसने अपने को अंदर बोला होगा कि मुझे यहीं दफना दो। तो ये खिलजी का है टॉम। बताओ, इतना बड़ा किंग, और आज कितने सालों से, करोड़ों सालों, मतलब लाखों सालों से आप देख रहे हो, शायद कोई कुछ नहीं कर सकता यार। मतलब लाइफ, कितने भी बड़े किंग हो या कितने भी बड़ी आप कुछ भी हो, आपको जाना इसी में है। देख सकते हो आप। तो यही मैं बताना चाह रहा था कि भाई इतने बड़े बड़े किंग्स और इतने बड़े बड़े लोग थे जो कि मतलब देख लो कि आज है ही नहीं, बट उनकी सारी चीज़ें यहीं पे रह गई हैं। ये सब इतने ऐसे थे कि मतलब कुछ भी बोले कभी भी, सब इनका एक अलग ही कह सकते हैं कि पूरा एरा था जिसमें ये लोग रूल करते थे और सारी चीज़ें अपने हिसाब से करवाते थे। किंग तो पता है, किंग तो किंग ही है भाई, कुछ भी करवा सकता है। सो एग्जैक्टली वैसे ही हिसाब है। लेकिन आज भी ये यहीं पे खड़ा हुआ है, इन्होंने ख़ुद को भी यहीं पे दफना दिया और यहीं पे भी सारी चीज़ें इनकी रह गई। और आज लोग इनको देखने के लिए और घूमने के लिए आ रहे हैं यहाँ पे। हाँ, तो वो जो मैं नहर की बात कर रहा था, वो देखो नहर यहाँ से भी दिखाई देगी आपको। ये यहाँ पे भी नहर बहती थी अंदर, अभी बंद है, यहाँ से आगे जाने का अलाउ नहीं है। तो ये वो टाइम पे नहर बहती थी, नदी। तो जब नदी बहती थी तो आज तो यहाँ से क्रॉस कहीं करती रही होगी वहाँ से आगे से। अभी तो फ़िलहाल इन्होंने पूरा बंद कर दिया है। मैं बता रहा हूँ कि सराउंडिंग पे पूरा यहाँ पे क्या एटमॉस्फेयर रहता होगा, पानी बह रहा है, राजा किंग बैठा हुआ है यहाँ पे इस सेंटर में। वहाँ पे देखो, यहाँ से ना देखो डोर दिख रहा है आपको, दिख रहा है आपको? फ्लोर का डोर, एक फ्लोर का डोर ये है, एक फ्लोर का डोर ये है,
ऊपर वाले फ्लोर का भी डोर दिखाई दे रहा है। वो देखो, ये ऊपर वाले फ्लोर का भी डोर दिखाई दे रहा है और उसके ऊपर वाले का एक विंडो। आप देख रहे हो। अमेजिंग अमेजिंग, मतलब इतने जब हिस्ट्री से आप खुद इतने क्लोज होके देखते हो तो एक अलग ही फील आता है कि क्या हिस्ट्री रही होगी। कभी वो लोग यहाँ पे वॉक करते रहे होंगे, डिसीजंस लेते रहे होंगे, और आज कोई भी नहीं उनमें से, और ये ऐसे ही पड़ा हुआ और हेरिटेज कॉम्प्लेक्स हो चुका है ये। और लोग आते हैं यहाँ देखने के लिए और उनके तरफ से कोई पूछने वाला नहीं है। जायदाद, ज़मीन, घर, प्रॉपर्टी सब यहीं पड़ी हुई है उनकी, कोई पूछने वाला नहीं है। सो ये है इल्तुतमिश का टॉम, जो कि कहते हैं कि वो सन इन लॉ था, मतलब दामाद था कुतुबुद्दीन ऐबक का, क्योंकि उसके बाद ही उसने ही इस कुतुब मीनार को कंप्लीट किया था। तो काफ़ी एग्रेसिव किंग था वो भी, इल्तुतमिश। भी टू रेड सैंडस्टोन से पूरा बना हुआ है और वाइट मार्बल भी लगे हुए हैं। ये रहा टॉम उसका। बस हाँ, इतना बड़ा किंग, मतलब हिस्ट्री आप सोचो, इतना बड़ा किंग आज वैसे ही लेटा हुआ है और लोग आते हैं 800-900 साल 10 जितने भी साल हो गए हैं वैसे ही है, और कोई उसकी जनरेशन है पूछने वाला नहीं है। ये वाइट मार्बल लगे हुए हैं जिसके ऊपर कुछ होली कुरान का चीज़ें लिखी हुई हैं। ये रेड सैंडस्टोन है, जितने भी रेड दिख रहे हैं रेड सैंडस्टोन है, और ये वाइट मार्बल से चीज़ें बनाई गई हैं। वो टाइम का मार्बल देखो, बहुत ही एग्रेसिव किंग था ये अपने टाइम का, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जब ये आया तो काफ़ी ज़्यादा इसका एग्रेसिव किंग होने की वजह से इसने काफ़ी चीज़ें डेवलप की और काफ़ी चीज़ें हिस्ट्री क्रिएट हुई, बनी। अब ये ऊपर से इसके रूफ टॉप पहले से नहीं था कि बाद में गिर गया, पता नहीं। मुझे लगता है कि बाद में हुआ होगा। वो ऊपर रूफ रखने का ना रखने का कोई रीज़न तो नहीं हो सकता, क्योंकि ग्रेवयार्ड थी तो मुझे लगता है कि ऊपर से रहता रहा होगा, बट शायद गिर गया है।
इसका नाम है अलाए मीनार, जो कि अलाउद्दीन खिलजी बनवा रहा था। तो ये भी एक मीनार है जो कि अलाउद्दीन खिलजी बनवा रहा था, बट ड्यू टू हिज डेथ ये इसका अनफिनिश्ड कंस्ट्रक्शन ऐसे ही खड़ा रह गया, क्योंकि वो बन नहीं पाया, कंप्लीट नहीं हो पाया, क्योंकि उसकी डेथ हो गई थी। और उसका थॉट ये था कि इसको डबल हाइट का बनाए कुतुब मीनार की। वो कुतुब मीनार है, तो इसकी जो फीट है 337 फीट की है ये जो पूरी कुतुब मीनार की हाइट है। और ये जो मीनार है इसको वो उसके डबल बनाना चाहता था, तो उस वजह से ये कंस्ट्रक्शन यहीं पे रुक गया और इसके आगे बढ़ ही नहीं पाया। तो जैसा था इसको ऐसे ही रिस्टोर किया गया, ऐसे ही इसको होल्ड किया गया, और लोग आते हैं और देखते हैं। क्योंकि और एक मीनार बनने से रह गया, एक और मोन्यूमेंट बनने से रह गया, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन में ही रह गया। और अंडर कंस्ट्रक्शन में रहने के वजह से कंप्लीट हो नहीं पाया और ये ऐसे ही रह गया। अदरवाइज़ हमें कुतुब मीनार के साथ एक और मीनार मिलता जो कि डबल लेंथ का होता, अलाउद्दीन खिलजी, बट वो उसकी डेथ हो गई, तो इस वजह से ये कंप्लीट नहीं हो पाया और अनफिनिश्ड स्ट्रक्चर एज इट इज़ ही रह गया ये। तो ये कुआं है कुतुब कॉम्प्लेक्स के टाइम का, इसके अंदर उस टाइम पे पानी स्टोर किया जाता रहा होगा। तो एक बार ज़रा देखते हैं ऊपर क्या था इसके अंदर, यहाँ चलते हैं। तो ये ऐसा था, यहाँ पे फ़िलहाल यहाँ पे जाली लगा दिया है, तो पानी रहता होगा क्योंकि लोग यहाँ पे हैं। तो लोग क्या करते थे कि चढ़ जाते रहे होंगे, कुछ हादसा हो जाए इसलिए इसको बंद कर दिया, फ़िलहाल चढ़ने को मना है। बाकी आप यहाँ से पूरा व्यू देखो। सो आई थिंक मुझे इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करना चाहिए। जितना था सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लोर कर दी हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें दिख गई होंगी और आपको थोड़ी बहुत जो मुझे जितना पता था मैंने उतनी बताने की कोशिश की। बाकी अगर मैं कहीं भूल गया हूँ या मिस कर गया हूँ या कुछ गलत बता दिया हो तो प्लीज़ उसको कमेंट में बता दीजिएगा, तो मैं भी समझ जाऊँगा। बाकी इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं और मिलता हूँ आपसे किसी नए ब्लॉग के साथ। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, और नए तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मिलता हूँ आपसे किसी नए ब्लॉग के साथ। टिल देन डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड योर लव वंस। बाय बाय, टेक केयर एंड सी या।